हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप लुक, वो भी अंडर 500 रुपीज़ के बजट में, जो कि बहुत ही सस्ता है। एंड आप एक बार प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपका सालों साल चलेगा। ब्राइडल बन रहे हो तो ध्यान एक बात का हमेशा रखना कि ब्राइडल मेकअप करने से पहले आपको पार्लर में जाके फेशियल वगैरह करवा लेना है, नहीं तो फिर मेकअप अच्छा से निकल करके नहीं आएगा। और अगर आप देखना चाह रहे हो ब्राइडल स्किन केयर कैसे करेंगे वो भी घर पर, तो कॉमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी। कॉमेंट से मोटिवेशन मिलता है, बस इसीलिए एक कॉमेंट कर देना। मेकअप करने से पहले मैं यहाँ पे स्किन को प्रेप करूंगी। प्रेपिंग स्टेप बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले फेस को क्लीन कर लेना है। फेस वॉश के थ्रू कर सकते हो या फिर आपके पास जो भी हो आप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अगर वाइप्स यूज करते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। देन एक कोई अच्छा सा टोनर ले लो। अगर टोनर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो रोज वाटर ले सकते हो आप। तो नेक्स्ट में हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में मैं ली थी एमोलिन का, क्योंकि मेरा बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप लेना पॉन्ड्स का जेल बेस मॉइस्चराइजर। देन मैं ये स्विस ब्यूटी का बेस हाइलाइटर प्राइमर ले रही हूँ, क्योंकि ये हाइलाइटर का भी काम करता है एंड प्राइमर का भी काम करता है। और अगर आप ये वाला परचेस कर लेते हो तो ये आपका डेली बेसिस में भी यूज आता है। मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा ये, तो आप परचेस कर सकते हो। जब भी आप स्किन प्रेप कर रहे हो तो लेयर पे लेयर नहीं बैठाना है, आपको टाइम टेकिंग करना है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट जब आपका फेस के अंदर जाएगा उसके बाद ही आपको यूज करना है। देखो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी हाइलाइटर प्राइमर यूज करी थी, तो ये वाला अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल प्राइमर भी यूज कर सकते हो। अब हमारा स्किन मेकअप करने के लिए रेडी है। ट्रस्ट में इतना सारा कुछ कर लोगे ना तो आपका फेस में कभी पिंपल्स नहीं आएगी। अब देखो मेरा फेस जैसा कि एक कलर का नहीं है, अनइवन स्किन टोन बहुत ज्यादा है। मेरा डार्क सर्कल उतना नहीं है लेकिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आई एम न्यूली मॉम, सो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा हो गया, अचानक से फेस डल हो गया, बहुत सारा पिगमेंटेशन हो गया है। तो यहाँ पर मैं ना कंसीलर यूज कर रही हूँ, करेक्शन में यूज नहीं कर रही हूँ। कंसीलर आपको कैसा लेना है, डार्क शेड लेना है। आप अपने सेट से 2 शेड डार्क लेना है, ना कि लाइट ले लेना है। एक बार आप स्टॉप करके देख लेना मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर रही हूँ। मेरा जहाँ पे पिगमेंटेशन है या फिर स्किन मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे मैं लगाई हूँ कंसीलर को, और एग्जैक्ट उसी की जगह पे ब्लेंड कर दूंगी। इधर उधर ब्लेंड नहीं करना है आपको, ज़्यादा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे नहीं निकाल लेना है। फेस पे लगा है तो फेस पे ही रखना है। देन आप चाहो तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसी से ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। इफ़ यू लाइक ब्रश सो आप ब्रश से कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हूँ तो आप भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही करो। अगर आपको हैबिट है ब्रश से तो आप हैबिट को ही फॉलो करो। एंड अगर आप इस तरीके से बेस को प्रिपेयर करोगे तो आप लेयर से बहुत ज़्यादा बच जाओगे। फेस में जो केकीनेस क्रैक्स जो आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। ये वाला फाउंडेशन मेरा तो फेवरेट है। इतना फुल कवरेज है कि कुछ भी जो भी पिगमेंटेशन है आप अगर एग्जैक्ट अपने सेट का ले लेते हो तो सब कुछ हाइड कर देगा। सो दिस फाउंडेशन नेम मार्स कॉस्मेटिक, आप इसका फाउंडेशन ले लेना, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इन द शेड 05, क्योंकि मेरा शेड एग्जैक्ट 5 का ही था। अभी मैं डल हो गई हूँ और मैं यहाँ पे क्या करी थी ना, ब्रश की हेल्प से प्लेस करी हूँ, उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में जरूर करना। इससे क्या होगा ना, आपका जो मेकअप प्रैक्टिस है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेकअप प्रैक्टिस से ही आता है। अब हम करेंगे हाईलाइटिंग। तो हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए बेसिकली आपको एक शेड या फिर 1 से 2 शेड ज़्यादा लाइट वाला कंसीलर आपको पिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से प्लेस करना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन एरिया में प्लेस किया जाता है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना एंड आप देख लेना और प्लेस कर लेना। देखो जब भी आप ब्राइडल मेकअप करते हो ना तो एक से दो बार ना घर पे पहले ही ट्राई कर लो कि हाँ इस दिन मुझे इस तरीके से मेकअप करना है। तो महीना भर पहले में आप प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि जब आप सेल्फ ब्राइडल मेकअप करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीद लिए हो और लेके बैठ जाओगे तो अपने आप ही मेकअप हो जाएगा। करना तो आप ही को पड़ेगा ना, क्योंकि जैसा कि पता है इतना चार्जेस हो गया है ब्राइडल मेकअप का, मतलब 60K 50K इतना अफोर्ड नहीं हो पाता। और ये कोई पहाड़ तोड़ने का तो काम भी नहीं है, लेकिन आप कर लोगे। अब ना देखो मेरा फेस से पूरा फीचर्स गायब हो गया है, तो मैं थोड़ा सा फीचर्स को इनहेंस करूंगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्टर कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट पाउडर कॉन्टर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आज सारा कुछ क्रीम बेस यूज कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो मैं यहाँ पे क्रीम ही प्रीफर करूंगी, क्योंकि पाउडर थोड़ा सा क्रैक लगता है फेस, मतलब खींचा खींचा लगता है, तो इसीलिए मैं सारा क्रीम ही बेस यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फाउंडेशन के बारे में बात कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन तो आपका मन में आया होगा कि दीदी आपने बोला कि फुल कवरेज फाउंडेशन है, फिर मैं कलर करेक्शन क्यों की हूँ। तो देखो आप अगर फाउंडेशन को लगा लेते हो और मान लो अगर आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर ग्रे पड़ जाता है, तब आप क्या करोगे। तो देखो आपको खेलना ही नहीं है, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है आपको। मेकअप में तो बिल्कुल भी मत बनना, इसीलिए मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करी थी। सो मैं यहाँ पे लिपस्टिक से ब्लश यूज़ करी थी। आपके पास अगर ब्लश है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ ब्लेंड कर सकते हो। आपको उसको रोटेट करके पूरा यूज़ कर लेना है। जहाँ क्लीन एरिया होगा उसको अपने अपनी जगह पे यूज़ करो। मतलब मैं कहना क्या
चाह रही हूँ आप थोड़ा समझ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा मतलब कमेंट्स इतना भर जाता है शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग बोलते हो कि मेरा मेकअप का जो बेस है वो रिमूव हो गया है। तो रिमूव होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप ना ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर ले लेते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा गीला ले लेते हो, तो उसको डैम्प करके लेना है। नेक्स्ट हम पूरे बेस को सेट करेंगे, और ध्यान रखना इस बात का, जब भी आप बेस सेट करने जा रहे हो एक बार पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर फटाफट से चला लो एंड सेट करना स्टार्ट कर दो। क्रीज पे अगर आप एक बार सेट कर दिए तो फिर उसको रिमूव करना ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेस हटने लगता है। अब देखो, आप तो प्रो मेकअप आर्टिस्ट हो नहीं कि आप इजीली रिमूव कर लोगे, आप बिगनर्स हो, नए नए मेकअप कर रहे हो, और ब्राइडल मेकअप में इतना झंझटी मत करना। और यहाँ पे मेरा आंखों में ब्रश का जो पार्टिकल्स होता है वो चला गया था, इतना मुझे पेन हुआ था मैं क्या ही बताऊँ। और इन दिनों मेरा आँख बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, मैं लेंस नहीं लगा पा रही थी, फिर भी बहुत कोशिश की हूँ, क्योंकि लेंस अगर मैं नहीं लगाती हूँ ना तो मेकअप प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब मैं यहाँ पे बहुत हल्के हल्के कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। जब आप सारे पाउडर को रिमूव करते हो ना तो थोड़ा सा एक बड़ा सा ब्रश लो और उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर ले करके रिमूव करो। जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका पाउडर जो है वो वहीं का वहीं स्टे करेगा और वो ड्रैग नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ना फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, क्योंकि आई एम अ ब्राइड, सो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना ज़रूरी है। अब देखो, बहुत लोग ना कमेंट करते हैं कि ये आपने पानी यूज़ किया। नहीं, मेरा ना बॉटल में अगर मैं पानी ही यूज़ करती तो पूरा ना भर के रखती, आधा क्यों रखती बताओ। उसका डब्बा खराब हो गया था तो मैं इसमें ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो बना रही हूँ, तो आईब्रो के लिए स्पूली ब्रश जरूर रखना। अगर आपके पास नहीं है तो मस्कारा जब खत्म हो जाता है तो उसका डिब्बा मत फेंको, उसका जो मस्कारा जो फिलर होता है ना उससे आप कॉम कर सकते हो अपने आईब्रो को, क्योंकि इतना सारा फाउंडेशन पाउडर लगा हुआ रहता है और आप उस पर आईब्रो जब मेक कर देते हो ना तो बहुत ही गंदा लुक आता है, आर्टिफिशियल लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर, तो मैं ना गलती से आपको ब्लैक वाला दिखा दी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं फिर से आपको रिटर्न ब्राउन कलर का दिखा दी, नहीं तो आप बोलोगे कि ब्लैक फिल कर रहे हो। तो आपको ब्लैक बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, बहुत ही गंदा लुक देगा, ओवर लुक देगा, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आईब्रो का जो मेन मुद्दा है वो बैक से यूज़ करते करते थोड़ा थोड़ा फ्रंट में आ जाओ बस, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और आप आईब्रो बना लेना। लास्ट में एक बार स्पूली ब्रश जरूर चला लेना, इससे ना बहुत ही क्लीन लुक और नेचुरल लुक देता है। आई मेकअप बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। मैं यहाँ पे एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, पूरे क्रीज एरिया के ऊपर ब्लेंड करके अच्छा से मतलब ब्लेंड कर दी हूँ। उसके बाद एक नेवी ब्लू शेड ली हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे देने के लिए। अगर आपके पास नेवी ब्लू नहीं है तो नॉर्मल ब्लू ले लेना, उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला देना तो वो नेवी ब्लू बन जाएगा। कोई भी आई मेकअप करो और कैसा भी आई मेकअप करो, सबसे पहले आपको जो कलर पिक ब्रश रहता है वो अलग रखना है, ब्लेंडिंग ब्रश अलग रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिमर दी हूँ तो आप कोई भी सिमर लगा सकते हो, ग्रीन ब्लू कोई भी आपको जो पसंद है या फिर आपका आउटफिट से जो मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की हूँ, मैं आउटफिट से मिलता जुलता मेकअप नहीं करी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करी हूँ, ब्लू लिपस्टिक मैं यहाँ पे खुद से क्रिएट करी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लिपस्टिक लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर से लिप लाइन करी हूँ। हाँ, अगर आप इसमें डार्क रेड यूज़ करोगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ब्राइडल मेकअप ऑब्वियसली टिपिकल इंडियन ब्राइडल लुक अगर करना है तो अगर रेड लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करेक्टर यूज़ करी हूँ, कलर करेक्शन यूज़ करी हूँ अपने लिप को फिल करने के लिए। अब हम करेंगे नेक मेकअप, तो मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर ली हूँ, उसके बाद स्विस ब्यूटी बेस हाइलाइटर प्राइमर ली हूँ, उसको दोनों को मिक्स करी हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नेक में लगा ली हूँ। इसको ब्लेंड कैसे करना है देखो, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, लेकिन मत करना, बहुत टाइम लगता है। उसके आपको ना क्या करना है, एक ब्रश लेना है, ब्रश से बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ऑब्वियसली गाइज, आप एक ब्राइड हो तो आपको हर जगह हाईलाइटेड होना बहुत ज़रूरी है, सो नेक मेकअप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, कर लेना, बहुत सुंदर लगेगा। और आप चाहो तो लास्ट में ना कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा थोड़ा लगा लेना, तो वो आपका एग्जैक्ट स्किन टोन में आ जाएगा और मेकअप जो मेरा है ना वो रहते रहते नेक के ही बराबर आ जाएगा, मतलब कलर में। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ आईशैडो पैलेट से ही। इस तरीके का बहुत सारा सिमर होता है जो कि आप एज ए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, तो आपको हाइलाइटर परचेस करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं बता दूँ, वीडियो पॉज करके आप देख लेना कि कौन सा एरिया में आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। लग रही थी मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट, तो मैं यहाँ थोड़ा सा रेड दे दी हूँ ताकि थोड़ा सा सुंदर सा एक लुक आ जाए। एंड हियर इट इज़ माई फाइनल लुक गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर बताना। दिस विंटर शुड बी डेफिनेटली ट्राई दिस मेकअप लुक, और मैं ये क्रिएट करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर ब्राइडल स्किन केयर कैसे करते हैं तो कॉमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको बता दूंगी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। एंड कौन सा लुक देखना पसंद करोगे कॉमेंट ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज।